टोन लेवल्स उनके हाई हैं, डायबिटिक तो वो हैं ही सीवियरली। तो उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे, उसके अंदर कोई बहुत खास चीज़ नहीं आई है और डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किए हैं कुछ और बड़े टेस्ट्स, कुछ गंभीर बीमारी ना हो उसके लिए टेस्ट करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। और उनको पेट स्कैन, जो कि एक कैंसर के लिए एक स्कैन होता है, वो और एक दो और टेस्ट उनके लिए बताए हैं जो किडनी के फंक्शन से संबंधित होते हैं, वो बताए हैं। और मुझे लगता है कि आप चाहे कस्टडी में हों, चाहे आप आरोपी हों, ये जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए टेस्ट हैं, ये करने की इजाज़त हर तरीके के लोगों को मिलती है। मैं देख रहा था कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात में भी मजाक उड़ा रहे थे, तो मेरा उनसे ये निवेदन है, देखिए आपकी पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता गंभीर बीमारियों के कारण अपनी उम्र से पहले गुजरे। सुशील मोदी हैं उसके अंदर, सुषमा स्वराज हैं उसके अंदर, अरुण जेटली हैं उसके अंदर, मनोहर पारिकर खुद अभी कैंसर से गुजरे। तो मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बीमार हुआ और बीमारी का इलाज कराने बाहर भी गया, विदेश भी गया, तो लोगों ने उसको संवेदना के साथ देखा। और इसी तरीके की उम्मीद लोग करते हैं कि राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बेसिक मिनिमम एटिकेट्स रखे, यही मेरी उनसे निवेदन है। जी देखिए, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर कई नवजात शिशु जो है आग के कारण जो है उसके अंदर दम घुटने से मरे हैं। और परसों रात की ये घटना बताई जाती है और कल पूरे दिन मैं स्वास्थ्य सचिव को कॉल करता रहा, मैसेज करता रहा, उनका कोई जवाब नहीं आया। आज सुबह भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, यही है कि मैं मीटिंग बुलाऊं और उसके अंदर इसके ऊपर जानकारी लूं और आगे इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हों उसके लिए हम कोई एसओपी बनाएं। और क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग कोई एडवाइजरी जारी करे ताकि जो दिल्ली के नागरिक हैं उनको पता हो कि वो क्या करें क्या ना करें और कैसे जो है इस बढ़ती हुई गर्मी से बच सकें। इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई है और मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर सकारात्मक चर्चा होगी। सर, पीएम मोदी ने सपोर्ट मिल रहा है, उनके लिए वहाँ प्रेयर्स हो रही हैं। एसपी और कांग्रेस को लेकर भी बोला कि वहाँ से प्रेयर्स हो रही हैं उनकी सपोर्ट, उनकी विक्ट्री के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री लगातार कम्युनल हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसे एक बात साफ हो गई, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ट्रैक रिकॉर्ड पे वो जनता से वोट मांग सकें। और खुद अपने इंटरव्यू के अंदर कहते हैं जो आदमी हिंदू मुस्लिम करे उसको तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। और उसके बाद खुद इस तरीके की बातें वो लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी इससे बहुत ज्यादा धूमिल हो रही है। सर, अमित शाह जी ने कमेंट किया है, ने हमेशा से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार संविधान को नहीं मानती। ये लोग प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, ये तो तानाशाही को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इतने बड़े मैंडेट से चुनी हुई सरकार 117 सीटों में से 92 सीटें लाने वाली अत्यधिक लोकप्रिय सरकार को गिराने की बात जब गृह मंत्री खुद करते हैं तो इनकी साजिशों के बारे में पता चल जाता है कि ये ऑपरेशन लोटस के जो आरोप इनके ऊपर लगे हैं, बार बार लगे हैं, लोगों को डरा धमका के अपनी पार्टी में शामिल कराने के आरोप जो लगे हैं, लालच देने के आरोप जो इनके ऊपर लगे हैं, मुझे लगता है कि उन आरोपों में सत्यता है। इनकी इस बात से ये बात साबित होती है। सर, इंडिया अलायंस डिस्कस करने वाले हैं जिस तरह के इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि 4 जून के बाद भारत में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। इसके इंडिकेशंस साफ दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। तो उस सरकार के अंदर क्या कैसा रहेगा, किस तरीके से और दलों को भी उसके अंदर जो है, हमारे जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनके अलावा भी जो दल हैं हो सकता है वो भी आना चाहें उसके अंदर। तो इस तरीके की सभी चर्चाएं वहां होंगी।